मैंने ना आपके घर में कुछ चिट्स इम्प्लांट की। तुम मेरे घर पे पहले आ चुके हो? वैसे मेरे को एक और चिट दिख रही है यहाँ पे। फर्स्ट रिलेशनशिप स्टोरी, बॉलीवुड्स कास्टिंग प्रोसेस, फर्स्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस। क्या पूछ दिया तुमने, अभी मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज, क्या चीज़ें याद करवा रहे हो यार तुम। पहली क्रश और पहला ये और पहला वो, और एक चिट दिख रहा है मुझे उधर। जब बच्चा पैदा हो रहा था तो अभियान तो पेट में था और मैं बाहर ऐसे सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा था और मैं वहीं बैठे बैठे सो गया। और कुछ तकरीबन 3:30 बजे 4 बजे सुबह एक आवाज़ आई, तो मैं उठा और मैं देखा क्या हुआ। मैं अंदर गया कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर, वो पूरा का पूरा सीलिंग ऐसे मेरे बिस्तर पे बिखरा हुआ है, मतलब सारा टूटा हुआ है हर जगह। और मेरी बीवी, प्रेग्नेंट बीवी, और मैं डर गया। फिर एक ऋतिक रोशन की फिल्म देखी मैंने और उनकी आंखें देखी मैंने, और मैंने कहा यार ये बंदा और मेरी आंखें सेम है, चलो मैं इंडिया जाके एक्टर बनता हूँ। वहीं से स्टार्ट हुआ है सारी चीज़ें। पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में पोस्टर पे नज़र आना बहुत बड़ी बात है। कहाँ है वो पिज्ज़ा का, देखो यूटीवी ने क्या जाती की मेरे साथ, मेरा पीठ दिखाया है। नेक्स्ट फिल्म पे देखो क्या होता है, जब पिक्चर फ्लॉप होती है ना दोस्त, तो देखो ये होता है। ये सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। हाँ, कौन है पहले तो ये बताइए, कौन है? तुम ही दिखा दो ये कौन है। Come everybody, welcome to my house. This is Avinash. Such a pleasure to meet you. So lovely, love all of you, love you. ज़मीं वालों को समझ नहीं आनी, मेरी हीर आसमानी मेरी हीर। अरे आ गए आप लोग, मुझे पता है घर देखना है ना। इंतजार कर रहे हो, आ जाओ दिखाता हूँ। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अक्षय ओबेरॉय के घर और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है उनसे। आ जाओ। अविनाश, कैसे हो आप? गुड टू सी यू यार, गुड टू सी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप मुझे चाय पिला रहे हो कॉफी पिला? मैं आपको कॉफी पिला रहा हूँ, पर ये घंटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको दबाना पड़ता है दोबारा। ओके आइए, चलिए कॉफी पीते हैं। और अंदर जाने से पहले और बाकी सारी बातों से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैंने ना आपके घर में कुछ चिट्स इम्प्लांट किए हैं। तुम मेरे घर पे पहले आ चुके हो? क्या बात है यार, जिनमें आपके लिए कुछ है टास्क। ओके तो सबसे पहले हम कॉफी पीते हैं, फिर हम जैसे जैसे बात करेंगे, जहाँ जो चिट्स मिलेंगे उस बारे में बात करेंगे। चलो बढ़िया, प्लीज मुझे कॉफी बढ़िया, आ जा कॉफी पिला। चलो आ जाओ। और कैसा है भाई? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? यार ब्रोकन न्यूज रिलीज हुआ है, उसकी एक्साइटमेंट है। हाँ। विनय वाइकुल के साथ काम करने का मौका मिला दोबारा। हमने टेस्ट किस किया था साथ में, जो एक बालाजी का शो था, मैं निमृत कौर वगैरह। तो यू नो आई थिंक कोलैबोरेटिंग विद डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने पहले काम किया हुआ है, एक बॉन्ड बन जाता है, इजी हो जाता है। तो वो समय लगता है, वो बॉन्ड मतलब वो ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं तो ये कन्वर्सेशन इजी है। तो इवन डायरेक्टर्स के साथ यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग, तो दैट वाज फन। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला ब्रोकन न्यूज के लिए? कॉम्प्लीमेंट ब्रोकन न्यूज के लिए मिला है यार, जो हमने दाढ़ी और वो गोटी किया है ना, उसके लिए लुक, आई थिंक पीपल हैव लाइक दैट। मतलब हमें तो लग रहा था बड़ा अजीब सा किया है, और बाल भी थोड़े कर्ल किए हैं उसमें। बट वो ऋषि जो मेरा हेयर मेकअप करता है, उसका आइडिया था, because Vinay said we have to make Akshay look different, because we can't have that Akshay. तो चश्मे लगाए, वो गोटी लगाया, बाल को कर्ल किए, तो इंटरेस्टिंग था वो। I'm happy that people like that because I thought ये तो बड़ा अजीब सा है। रियल लाइफ में अक्षय ओबेरॉय को कैसा रहना पसंद है? उन्हें क्लीन शेव पसंद है, बड़ी दाढ़ी पसंद है, मूछें रखना पसंद है, मतलब खुद को कैसे रखते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अविनाश। मैं इसके बारे में कम सोचता हूँ बिकॉज बीच बीच में मैं काफ़ी शूट करता हूँ साल भर में। मैं कोशिश करके 3-4 प्रोजेक्ट तो करता ही हूँ। तो बीच में यार मैं बड़ा आलसी हो जाता हूँ और बाल को बढ़ने देता हूँ और दाढ़ी भी बढ़ जाती है और मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ बिकॉज आई कीप थिंकिंग मेरा यू नो आई डोंट वांट टू गेट कंफर्टेबल इन माय ओन लुक्स बिकॉज फॉर मी इट्स सो इम्पोर्टेंट कि वो कैरेक्टर कैसे दिखता है। करेक्ट, यू नो, और मैं उस टाइप का एक्टर हूँ। अगर मैं कोई स्टार वार होता ना बहुत बड़ा और उस मेरे स्टाइल के लिए लोग आते मेरी फिल्में देखने के लिए, उनको करना पड़ता है ये सब, पर मुझ जैसे एक्टर को किरदार के लिए करना पड़ता है। सो बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है दाढ़ी बढ़ा के बाल बढ़ा के बैठ जाता हूँ।
जिस तरह से आपका करियर का ग्राफ चल रहा है, Yeah. बहुत सून मतलब जितना प्यार मिल रहा है वो लेवल बहुत जल्दी आने वाला है, आई नो इट, और बहुत हद तक आ चुका है, ये भी आई नो इट। उसके बाद कुछ अक्षय में बदलेगा? नहीं होता है यार, ना कि वर्क बढ़ गया है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, उसके बाद कुछ बदलेगा या लगता है कि मैं ऐसा ही रहूंगा? नहीं यार, ये यार इसके बारे में मैं भी सोचता हूँ, लेकिन देखो जब कोई स्टार्ट करता है एक्टिंग करियर में तो आपको सब चाहिए, आपको लगता है मैं तो शाहरुख खान बन जाऊंगा यार, मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, पर मेरे करियर में इतनी धीरे धीरे चीज़ें हुई है ना कि मैं अब मैं बन चुका हूँ जो हूँ, तो मेरे अंदर वो बदलाव नहीं आ सकता। अगर मैं 26 की उम्र में इतना बड़ा स्टार बन जाता तो शायद ये चीज़ लागू हो सकती है मेरे ऊपर, मैं चेंज हो सकता था या मेरा ढंग और बिहेवियर, बट क्योंकि मुझे धीरे धीरे चीज़ें मिली हैं, मैं हर एक चीज़ को इतना वैल्यू करता हूँ ना कि कोई आके सेल्फी मांगता है कि आज आपके डेट में इतने सारे लोग खड़े हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। और शायद अगर मैं बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता और मेरी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती बहुत जल्दी, ये चीज़ हजम नहीं होती यार। देखो ये एस्प्रेसो है, और मैं जानता नहीं हूँ भाई कि अगर आप एस्प्रेसो पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हाथ का एक बार ही आप ट्राई कर लीजिए, स्पेशल है गाइस, ये बहुत स्पेशल है। आप नहीं पियोगे? मैं भी पीऊंगा, आप बनाइए मतलब एक और आपके लिए भी, टाइम है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को तो आप पिला रहे हो कॉफी, है ना, बाकी खाना वाना आप बनाते हो? मतलब मैं अगर पूछूं अव्यान को क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपके हाथ का, या भाभी जी को क्या बना के खिलाते हो? नहीं यार, मैं बड़ा इस मामले में जीरो हूँ, एंड आई विश कि मैं इन कैमरा के सामने आपको झूठ बोल पाता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता रियल लाइफ में, क्योंकि कैमरे के लिए मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, तो मैं रियल लाइफ में नहीं बोल सकता। ईमानदारी की बात है कि मुझे नहीं आता है, बट मैं छोटी चीज़ें कर लेता हूँ। जैसे अभियान के लिए मैं चीज़ सैंडविच बनाता हूँ, या मैक्रोनी चीज़ उसको बहुत पसंद है, पास्ता टाइप का। बट मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो ज़्यादातर ये काम करती हैं, मैं नहीं करता। बट आई शुड लर्न, बिकॉज इट शुड नॉट बी अ मेल एंड फीमेल थिंग, वो जेंडर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मुझे सीखना चाहिए। आपका फेवरेट फूड क्या है? एक ग्लास ले लें, सॉरी हाँ, कैमरा चलते। मेरा फेवरेट फूड यार, मुझे ना इंडियन खाना बहुत पसंद है, और एकदम साधारण इंडियन खाना, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी, बेस्ट लाइक। और मेरी बीवी वेजिटेरियन है, मेरा बच्चा वेजिटेरियन है, तो मैं भी धीरे धीरे उसके तरफ शिफ्ट होते जा रहा हूँ। बट क्योंकि वो पंजाबियत अंदर है, तो वो नॉनवेज भी पसंद करता हूँ, छूट नहीं पा रहा है, बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई फील बेटर। जब मैं वेजिटेरियन खाता हूँ तो आई जस्ट फील लाइटर, आई फील बेटर, आई फील हेल्दियर। ये आपने ये चिट यहाँ पे रखा है क्या? एक चिट, करेक्ट, जिसकी बात हुई थी। क्या बात है। तो चले आके इसके फर्स्ट रिलेशनशिप स्टोरी कॉफी के साथ। तो चलिए आइए, हम उधर बैठते हैं पीछे, क्या आप उधर गेस्ट रूम में? बिल्कुल, अब आ जाइए, उधर बैठते हैं, अच्छे सनशाइन है। हाँ जी। क्या पूछ दिया तुमने, अभी मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आओ बैठो। फर्स्ट रिलेशनशिप स्टोरी। हाँ जी। तो मैं पला बड़ा हूँ न्यू जर्सी में, ठीक है, और मेरी बीवी भी मुझे वहीं मिली थी, और मतलब मैं बचपन से वहीं मॉरिस्टाउन न्यू जर्सी में पैदा हुआ। तो मैं एक स्कूल अटेंड करता था, न्यूयॉर्क एकेडमी उसका नाम था, और वहाँ वो काफ़ी पॉपुलर स्कूल था, मतलब लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते थे वहाँ पर। तो एक लड़की थी जो आई थी स्वीडन से, शी वाज एन एक्सचेंज स्टूडेंट, और इतनी खूबसूरत थी, मैं पगला गया था उसको देख करके। और धीरे धीरे मुझे पता चला शी लाइक्स मी, तो मेरे घर आई, दोनों तरफ लगी थी, आँख दोनों तरफ लगी थी। और मेरी उम्र क्या होगी उस वक्त, 13 साल 14 साल मैक्स। और वो मेरे घर आई थी, और वही दिल की धड़कन तेज हो रही, वो घर पे आए, मेरे कुछ दोस्त भी थे। न्यूयॉर्क में जब रह रहे थे, ये तो मतलब फ्रेंड्स के साथ रहते थे वहाँ पे? फैमिली मम्मी डैडी मेरे घर पे, मेरे मम्मी डैडी के घर पे। मेरे मम्मी डैडी न्यू जर्सी गए थे 1978 में, और मैं बात कर रहा हूँ 1996 या 7 की बात है, या हाँ कुछ ऐसा ही होगा, 8 की बात है, 1998 की बात है। मतलब मेरे फैमिली है घर पे, पापा मम्मी हो सब घर पे आई, मम्मी डैडी ऊपर अपने कमरे में बैठे हैं, और मेरे दोस्त आए हुए, स्कूल के दोस्त आए हुए घर पे, तो कुछ लड़के लड़कियां आई हुई थी, और वो भी। और ये एक ढंग, मतलब एक झूठ था कि आप लोग आ जाओ और हम दोनों बात करेंगे, हमें टाइम मिल जाएगा, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे माँ बाप को कि
वक्त बिताना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये लड़की जो थी इतनी खूबसूरत औरत थी ये, मतलब लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, उस लाइक ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में जो बात होती थी ना, शी वाज दैट ब्यूटीफुल। कुछ डेटिंग हुआ कुछ महीने और मैं सोचता था वो मुझे क्यों डेट कर रही है, एंड मेरा दिल भी तोड़ा है उसने, ऐसी बात नहीं। उसने भी रियलाइज़ कर लिया धीरे धीरे कि वो बहुत खूबसूरत है मुझसे ज़्यादा, तो वो किसी और को डेट करने लग गई जो मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग आदमी था, गोरा चिट्टा एकदम, और वो सॉकर में बहुत, फुटबॉल बहुत महान स्पोर्ट्समैन था। तो मेरा दिल भी तोड़ा उसने। दैट वाज माय फर्स्ट रिलेशनशिप, मतलब जिसको रिलेशनशिप कहा जा सकता है, बिकॉज अभी कांटेक्ट में हो, बातचीत इंस्टाग्राम फेसबुक। अजीब सी बात है, जब फाइटर रिलीज हुई थी तो कुछ दोस्त न्यूयॉर्क में वो फिल्म देखने के लिए गए, और फिल्म खत्म हुई और उन लोगों ने मुझे वॉइस नोट छोड़ा। और मेरे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, साल मतलब 25 साल हो गए बात होते होके, और वॉइस नोट छोड़ा उसमें, और उसकी भी आवाज़ थी उसमें, और उन्होंने कहा हाय आई एम एनली, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर मी बट आई सॉ योर फिल्म फाइटर। और मुझे तो वो फ्लैशबैक आ गया कि देखो छोड़ना नहीं चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था, आप देखो। उसने जब मेरा दिल तोड़ा ना, मैंने पलट के देखा नहीं उसको, मेरा दिल ऐसे टूटा था कि मैं पलट के उससे बात भी नहीं, और ये मेरी गलती थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो कितने साल हम स्कूल में थे, हाई स्कूल भी हुआ, तो ऐसे 4-5 साल निकले, ऐसे हॉलवे में, स्कूल के हॉलवेज होते हैं ना, हम ऐसे चल के जाते थे, तो मैं नज़र ऐसे झुका के चलता था, मैं देखा भी नहीं उसकी तरफ कभी। आप भूल नहीं सकते ऐसी चीज़ें। वैसे मेरे को एक और चिट दिख रही है यहाँ पे। तुम्हें कहाँ चिट रखे पूरे हैं दोस्त? घर में मैंने छुपाई है। चलो ये देखें क्या देखते हैं है इसमें क्या है। बॉलीवुड्स कास्टिंग प्रोसेस फर्स्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस। सो जब मैंने स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में, कास्टिंग डायरेक्टर्स थे नहीं। मैं 2008 में 9 में आया था मुंबई, और उस वक्त मतलब आई थिंक ये मुकेश छाड़ा वगैरह उनको 1 साल और आने में था। उस वक्त तो कोई था ही नहीं, तो मैं पोर्टफोलियो लेके घूमता था। एंड देखो यार, मेरी स्ट्रगल बहुत रह चुकी है वो, आई थिंक सब जो भी मेरा, अब अगर कोई जानता भी नहीं, देखा है, आप गूगल भी मार के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या काम किया है। ऐसे नहीं कि मैं 4 प्रोजेक्ट करके बैठा हूँ, 40-50 चीज़ें की हैं। सो ये स्ट्रगल बहुत रहा है, लेकिन कोई बॉलीवुड में कास्टिंग प्रोसेस मेरे साथ कभी कुछ गंदा नहीं हुआ है। शायद क्योंकि मैं सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स देता हूँ लोगों को, और सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर है मेरा, तो कभी किसी ने मुझे उस तरह से नहीं देखा। श्योर लोगों ने मुझे रिजेक्ट बहुत किया है, लेकिन एक्टर का काम है रिजेक्ट होना, धक्के खाना एक एक्टर का काम है, और जो एक्टर खड़ा होता है धक्का खा के, वही उसकी जीत है, तो वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बट किसी ने मुझे कोई कास्टिंग का हो, जो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई नहीं कभी। फर्स्ट एक्सपीरियंस कास्टिंग का शायद था जब मेरी पहली फिल्म पीके गुप्ता साहब ने मेरा नंबर कहीं से लिया था। मैं थिएटर करता था मकरंद देशपांडे के साथ, अंश थिएटर ग्रुप, और मेरा नंबर मिला उनको उसी ग्रुप से शायद, और मुझे बुलाया गया। फिर राजश्री परिवार के लोग इतने खूबसूरत प्यारे लोग हैं कि सूरज जी, राज बाबू, कमल बरजाती, इतने सारे जो दिग्गज वहाँ के हैं, एक एक ने मेरा ऑडिशन लिया, और एक ने अलग ऑडिशन लिया, और सब लेने के बाद डायरेक्टर जो फिल्म की थी, सूरज जी की जो भांजी हैं, उन्होंने कैमरा टेस्ट लिया। तो दैट वाज माय फर्स्ट कास्टिंग एक्सपीरियंस, एंड उस पर विकी सिदाना का स्टार्ट हुआ था एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, एंड वहीं से कास्टिंग डायरेक्टर्स आने लगे वगैरह, बट मेरी कास्टिंग राजश्री ने की थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट रियल कास्टिंग एक्सपीरियंस। क्या चीज़ें याद करवा रहे हो यार तुम, पहली क्रश और पहला ये और पहला वो, और एक चिट दिख रहा है मुझे उधर, मैं उठा के लाऊं, आप लेके आओ? मैं लेके आता हूँ। डन, आपका टास्क है। मेरा टास्क है ये। इसमें क्या लिखा है भाई ने, मुझे डर लग रहा है कि क्या क्या याद दिलाएगा मेरे को। ऋतिक्स रियल लाइफ प्लीज मैजिक मोमेंट। हाँ, ये फिल्म में हमने देखा है ना कि ऋतिक वो जो जादू करते हैं, प्लीज यार, वो ऐसा कुछ रियल में देखा है? आपने कभी ऐसा कोई मैजिक चलाया रियल लाइफ में? नहीं, क्योंकि अजीब सी बात ये है कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि मेरी स्माइल अच्छी है, मेरी आंखें अच्छी हैं, मुझे ये रियलाइज़ नहीं, मैं इसको अंदर घुसने नहीं देता हूँ। तो यू हैव इन ऑर्डर, एंड ऋतिक भी नहीं करता है बाय द वे। तो ऋतिक के लिए आई नो कि ये सीन ऑकवर्ड हुआ रहेगा, बट क्योंकि वो महान एक्टर खेल गया वो, बट आई नो कि रियल लाइफ में वो ही नोज सो मच अबाउट हिज फेस, उसको हर एक चीज़ पता है कि ये नाक, एक नॉस्ट्रल ऐसा है, एक ऐसा है, एक वैसा है, आंख वैसी है, ये वो इतनी समझ है उसको अपने खुद के चेहरे के बारे में कि उसको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती हैं। उसको एक्चुअली रियल लाइफ में वो स्माइल करके
नहीं करेगा चीज़। तो ये सिर्फ किरदार ने किया, उसके हाँ। पैटी के किरदार ने किया है, और इसलिए मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज वो एक्चुअली मेरे जैसे बहुत वल्नरेबल इंसान है। एंड अजीब सी बात है, तो आपने आंखों को जिक्र किया, तो जब मैं 14 साल का था, मैं न्यू जर्सी की थिएटर में कहो ना प्यारे देखी थी मैंने, और उस वक्त मुझे एक्टर बनना था। हाँ। और वहाँ पे ब्रैड पिट, मैट डेमन, जॉनी डेप, ऐसे खूबसूरत गोरे चिट्टे, मतलब यूरोपियन लुक्स वगैरह, ऐसे लोग स्क्रीन पे आते थे। हाँ। और मैं सोचता था, ये बेचारा मेरे को एक्टर बनना है, बट मैं कैसे बनूंगा यहाँ पे, इन लोगों को देखो यार। और फिर एक ऋतिक रोशन की फिल्म देखी मैंने, और उनकी आंखें देखी मैंने, और मैंने कहा यार ये बंदा और मेरी आंखें सेम है, चलो मैं इंडिया जाके एक्टर बनता हूँ। वहीं से स्टार्ट हुआ है सारी चीज़ें। अच्छा, आपका ना घर बहुत खूबसूरत है। अरे आपके बॉम्बे के घर की जो जर्नी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये पहला घर नहीं होगा नहीं आपका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो, क्योंकि मुंबई में घर लेना इज अ टास्क, वेरी टास्क, अरे मेहनत टास्क है वो। तो वो थोड़ा घर की जर्नी बताइए ना। तो उसके पहले हाँ। मेरे मम्मी डैडी भी शिफ्ट हो गए यूएस से वापस। 2004 में वो वापस आए थे, और मैं 2008 में आया, और मेरी शादी होने के बाद हम दोनों घर छोड़ के खुद का घर लिया, मैंने और ज्योति ने। तो पहला घर था रिजवी में, और छोटा सा घर था, और वहाँ पे वो टॉप फ्लोर पे था। टॉप फ्लोर मतलब 6 तो माले थे, वो टॉप फ्लोर पे था, और बारिश के मौसम में सोते समय वो सीलिंग से पानी टपकता था हमारे चेहरों पे। पैसा ही नहीं था, हम कहाँ से घर लेंगे अच्छा खासा, बट एरिया था बैंड्रा, तो एरिया बढ़िया था। करेक्ट। बट सस्ते रेंट में उतना ही मिलता है, इतने में इतना ही मिलता है भाई। मिलेगा। तो पहला घर वो था। हाँ। जब बच्चा पैदा हो रहा था, अभियान। तो अभियान तो पेट में था, और ज्योति ट्रैवल कर रही थी, और मैं बाहर ऐसे सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा था, और मैं वहीं बैठे बैठे सो गया। और कुछ तकरीबन 3:30 बजे 4 बजे सुबह एक आवाज़ आई, खड़ा। मैं उठा और मैं देखा क्या हुआ। मैं अंदर गया, कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर, और पूरा का पूरा सीलिंग ऐसे मेरे बिस्तर पे बिखरा हुआ है, मतलब सारा टूटा हुआ है हर जगह। और मैं डर गया कि अगर मेरी इस पे कोई होता, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट बीवी, तो वो घर छोड़ गए, हम भागे, तभी भाग गए हम, खार शिफ्ट हुए। थोड़ा सा और अच्छा घर था, लेकिन कुछ इतना खास भी नहीं, तो हम वहाँ रहे कुछ साल। और फाइनली जब दोनों का करियर सॉर्ट ऑफ टेक ऑफ हुआ, पैसे आने लगे, ज्योति भी अच्छा पैसा कमा रही थी, मैं भी ठीक ठाक कमा रहा था, तो तब जाकर के ये घर लिया। घर की तारीफ मैंने कर दी, लेकिन दर्शकों ने तो देखा ही नहीं, तो थोड़ा सा अंदर बढ़े, थोड़ा घर दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। चिट्स भी तो ढूंढनी है। हाँ, मैंने कुछ तो देखा था वहाँ पर, आइए जो पीछे चलते, कुछ तो चिट्स वहाँ पे पड़ी हैं। अरे यहाँ पे भी एक चिट दिख गया मुझे, क्या ये क्या है इधर? मिमिक योर फेवरेट एक्टर। हाँ, कौन है पहले तो ये बताइए, कौन है फेवरेट एक्टर? तुम ही दिखा दो ये कौन है। Come on everybody, welcome to my house. This is Avinash. Such a pleasure to meet you. So lovely, love all of you. Love you. See you. चलो, okay, done. Sorry Ritik, I love you man. आ जाओ अविनाश। यस, ये जो कमरा है, ये शायद मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने नहीं किया है। मैं नार्सिसिस्ट आदमी नहीं हूँ, मैं खुद का चेहरा देखना पसंद नहीं करता हूँ, मेरी बीवी ने किया है ये। माई वाइफ नोज माई एंटायर जर्नी, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो जब मैं न्यू जर्सी में टीनेजर था और मैं कहता था कि मुझे इंडिया जाके एक्टर बनना है, वो क्या सोचती होगी उस वक्त मुझे पता भी नहीं, उसने क्यों मुझे छोड़ा नहीं मुझे ये भी पता नहीं है। तो शी इज़ द मोस्ट प्राउड ऑफ मी कि एक्चुअली तुमने जो बोला था तुमने किया है, एंड देन हमारे एनिवर्सरी के लिए उसने ये बनाया है। मतलब फ्रेम ये कुछ अपडेट नहीं हुआ है, बिकॉज मैं भी थोड़ा शर्माता हूँ दिखाने के, बट आई थिंक पिछले 2-3 साल में हमने अपडेट नहीं किया है इसको। बट कुछ बढ़िया यादें हैं यार, ऐसे गुड़गांव है, लाल रंग है, काला कांडी है। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए इसके सेकंड उस पे क्या प्लान है, लाल रंग 2? Yes, दिस इज वन ऑफ द फिल्म जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने रणदीप से भी पूछा था, he's saying कि हाँ हो रहा है, हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जो भी लाल रंग 2 के लाल रंग के फैन हैं, एंड एक्चुअली बहुत फैन है लाल रंग के, इट्स लाइक अ कल्ट फिल्म, बट यस डेफिनेटली वी आर मेकिंग अ सीक्वल। अच्छा, बाकी ये जितने मेरे को अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, बतौर एक्टर सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा? और एक
कैरेक्टर जो दिल के सबसे करीब हो? ओके, तो सबसे चैलेंजिंग तो यही था गुड़गांव। एक तो ये महान दिग्गज आदमी आपको दिख रहे हैं जो मेरे फादर के किरदार निभाते हैं जी। और मैं एज आई सेड मैं न्यू जर्सी में पला बड़ा। हाँ, तो फॉर मी ये रोहतकी और हरियाणवी बोलना हाँ, और ऐसे मक्खन के साथ बोलना, रवानगी के साथ बोलना बहुत चैलेंजिंग काम था। हाँ, और ऑल्सो तब तक तो लोग मुझे चॉकलेट बॉय कहते थे हाँ, कि स्वीट सा चेहरा है, ऐसा चेहरा है। और इस शंकर रमन ने मुझे एकदम खूनखार एंटेगनिस्ट का रोल दिया जो अपने फैमिली को का मर्डर कर रहा है एंड कुछ डायलॉग नहीं है फिल्म में। आई थिंक मेरी 17 लाइन्स हैं पूरी फिल्म में। तो ज़्यादातर आंखों से खेलना कैमरा के लिए इज़ लाइक द होल चैलेंज एक एक्टर के लिए। तो सबसे चैलेंजिंग ये था। फ्लैश भी था जो सिद्धार्थ आनंद ने प्रोड्यूस किया। हाँ, इसमें मैं एक ट्रांसवेस्टाइट ट्रांसजेंडर फ्लैश ट्रेड ओनर का रोल निभाता हूँ। तो ये बहुत फ्लैश तो लेकिन टाइम आई थिंक 2020 समथिंग। करेक्ट, बिल्कुल सही है। और उस बीच में मतलब थोड़ा सा बताओ ना फाइटर और इसके बीच हाँ, का तो connection। ये फ्लैश रिलीज हुई और फ्लैश आई थिंक 4 आदमी ने देखा होगा ऑल इंडिया। मतलब किसी वो इरोस नाउ पे आया था, इरोस हाँ, नाउ बंद पड़ गया, किसी ने हाँ, देखा नहीं शो की काफ़ी तारीफ हुई थी और रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए थे और ख़ास तौर पे मेरे काम के लिए। हाँ, तो ममता आनंद, सिद्धार्थ आनंद की जो बीवी हैं, जो वाइफ हैं, जो प्रोडक्शन संभालती हैं पूरे उनका, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि लुक वी रियली लव्ड वर्किंग विद यू और तुम्हारा काम बहुत ही बेहतरीन था। शायद अगर हम चाहें तो इसका एक स्पिन ऑफ कर सकते हैं, लाइक ताज का जो किरदार था उसका स्पिन ऑफ कर सकते हैं, वो भी सोच रहे हैं। लेकिन वादा है कि हम कुछ तुम्हारे पास लेके आएंगे जो तुम डिजर्व करते हो और बड़ा रहेगा। और लोग ऐसे इंडस्ट्री में बहुत बात करते हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस वक्त तो मैं भी अभी मैं उनको जानता हूँ, आई नो दे आर वेरी गुड पीपल और जो वो कहते हैं वो करते हैं। और कुछ 1.5-2 साल बाद 2022 फाइटर की स्क्रिप्ट भेजी मुझे और कहा कि ये रोल तुम्हारा है, बैश करना चाहते हो तो बताओ। आई थिंक इंडस्ट्री में शायद ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। मतलब आप बहुत काम बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में जो बोलते हैं ना पार्टीज वगैरह अटेंड करते हैं, इनसे कितना काम मिलता है? वेरी गुड क्वेश्चन अविनाश। मेरा थोड़ा मिक्स्ड ख्याल है इसमें। बिकॉज अगर तुम कुछ नहीं हो ना तो तुम पार्टी में भी कुछ नहीं नजर आते हो। ईमानदारी की बात है। जब मैं कुछ भी नहीं था, मेरी एक आध फिल्में आई थी, तो मैं पार्टी में जाता था तो सब पापराज़ी तुम्हें पहचानती नहीं है, तो बाकी के छोड़ ही दो। तो तुम्हें कोई वो क्या कहते हैं तवज्जो नहीं मिलती। हाँ। बिल्कुल नहीं, आप तुम साइड पे ऐसे खड़े रहते हो। हाँ। और मेरी पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं घुस जाता हूँ। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कि उनको नेटवर्किंग का बहुत बड़ा स्किल है, मतलब उनको ऐसे कुछ नहीं लगता, वो घुस जाते हैं, बात करने लगते हैं, हाय हाउ आर यू, आई एम सो एंड सो, डरड़ा। लेकिन मैं जब कुछ नहीं था तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता था, एक ड्रिंक लेता था हाथ में, कुछ चिकन विकन सर्व हो रहा तो वो भी खा के फिर मुझे अजीब सा लगता था, मैं निकल जाते थे। आज की डेट में जब इतना काम करने के बाद और एक इंडस्ट्री में एक पहचान, एक नीश कार्व करने के बाद अब मैं हर जगह जाता हूँ बिकॉज लोगों के सामने नजर आना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक्टर इतना भूखा एक्टर हूँ ना, मुझे इतना काम करने का वो है, तमन्ना है कि मैं इस काम के लिए जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, जैसे नेटवर्किंग नहीं आती हैं, मैं सीख रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इससे और बेहतर काम मिलेगा। तो ये ज़रूरी है। तो जो टॉर्चरस चीज़ें लगती हैं मुझे कि पार्टी में जाओ, लोगों से बात करो, मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब जाके लोग मुझे पहचानते हैं और पापराज़ी भी एक्साइट होती है कि तू वो एक्टर आया है जो इतना काम करता है। एंड फिर मैं लोगों से मिलता हूँ और मैं कहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कुछ है तो मुझे दिमाग में रखेगा, क्योंकि मैं एक्टर भूखा हूँ यार। मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। आई लव एक्टिंग एंड आई लव द कैमरा, आई लव वर्किंग विद को एक्टर्स। तो वो काम करने के लिए मैं सारी चीज़ें करता हूँ जो मुझे शायद पसंद नहीं है, जैसे पार्टीज़ में जाना या इंस्टाग्राम में पोस्ट करना या all these things you have to do them, you have to, या किसी को मैसेज करना कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं ये हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी, सैलरी? 50,000 रुपीज़ इसी लाइफ में, राष्ट्रीय वाली 50,000 रुपीज़। या ट्रॉफीज दिख रही हैं मुझे जो ऑब्वियसली अच्छे काम की निशानी होती है कि जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बीच में मेरे को एक बहुत प्यारा नोट दिख रहा है। हाँ, सही नजर पड़ी आपकी। ये मेरी बीवी ने लिखा है जी। जब देखो मैं ये प्राइवेट चीजें तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा नहीं, बट उनकी हैंडराइटिंग देखो कितनी खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो जब उन्होंने ये बनाया था मेरे लिए, तो इवन इन इसमें यहाँ पे पहला सेंटेंस जो नजर पड़ी उस पे, आई इमेजिन दिस जर्नी एज टू नेवर एंडिंग पाथ्स, योर्स एंड माइन।
See that what a nice line Correct. यार कि ये मतलब see how much love there is. दिल खोल के रख दिल देने खोल वाली के रख चीजें। दे, हाँ बिल्कुल। So she sees this journey as her own success. It's not मेरी कामयाबी नहीं है ये, हमने साथ में किया है। और देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे सो बात करके मैं कि- सुन के मेरे हो रहे हाँ, हैं। और देखो लाइक मैं इतना भावुक हो रहा हूँ सोच के कि वो हर कदम पे मेरे साथ थी, हर कदम पे। जब मैं गिरा तो मुझे उठा के बोलती थी तू जा काम कर, एंड आई ऑलवेज न्यू द बिलीव शी हैड इन मी, उसकी आंखों में दिखता है। एंड दैट हेल्प मी यार, दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज आई फेल्ट कि somebody so intelligent, somebody who knows me so well, उसको लगता है मैं हासिल करूंगा जो मुझे करना है। एंड तो देन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ शी बिलीव्स इन मी। यू नो मैरिंग द राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या ये वही रूम है जहाँ बैठ के स्क्रिप्ट्स वगैरह भी आप पढ़ते हो? यस बिल्कुल, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ। यहाँ पे मेरी बीवी भी ये टेबल पे काम करती है जब वो घर से काम करती हैं। इसकी इस कमरे की एनर्जी अच्छी है, छोटा कमरा है, आवाज़ें कम पड़ती है बिकॉज ये बैक साइड में है, तो मैं पी शोर शराबा नहीं होता है यहाँ पर। तो मैं अक्सर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ। इवन देखो एक्टिंग एक बहुत अजीब सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कैरेक्टर पे काम करूँगा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। करेक्ट। कहीं भी बैठे बैठे गाड़ी चला रहे हो या बच्चे के साथ खेल रहे हो, एक आइडिया आता है कैरेक्टर के बारे में। बट समटाइम्स आई डू लाइक टू सिट एंड जस्ट थिंक, यू नो, इट्स लाइक अ मेडिटेटिव प्रोसेस। तो मैं सब बंद करके, लाइटें बंद करके, आंखें बंद करके, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बस सोचता हूँ। एंड देन थिंग्स कम टू यू, आइडियाज कम टू यू कि शायद इस कैरेक्टर का लुक ऐसा होना चाहिए, शायद वो ऐसा चलता है, शायद इसकी आवाज़ ऐसी है, यू नो, एंड दैट ओनली हैपेंस व्हेन देयर इज कंप्लीट साइलेंस। तो ये कमरा बहुत बढ़िया है उसके लिए। टेबल दिख रहा है स्टडी वाला और उस पे रख रही है चिट। यस, ओहो अरे पढ़ने से मेरे को चिट दिख गई। ये चिट तो शायद पुराना है बिकॉज ये फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस, ओह अच्छा, ये वही है, फर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस इन मेमोरीज। राजश्री वाला आई थिंक हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ और जो आप ऐड ऑन करना चाहो? हाँ बिल्कुल यार, ये पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में पोस्टर पे नजर आना बहुत बड़ी बात है। ब्लेसिंग। इसके बाद शायद कुछ सालों तक मैं नजर नहीं आया अपने पोस्टर पे। इनफैक्ट कहाँ है वो पिज्ज़ा का, देखो यूटीवी ने क्या जाती की मेरे साथ, मेरा पीठ दिखाया है, पीठ दिखाया है। नेक्स्ट फिल्म पे देखो क्या होता है, जब पिक्चर फ्लॉप होती है ना दोस्त, तो देखो ये होता है ये सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। देखो ये आपका हेडलाइन भी मिल गया, दिस इज पिज्ज़ा, एंड इट वाज माय सेकंड फिल्म इन हिंदी, एंड या मेरा चेहरा हटा दिया और मुझे मेरा पीठ दिखा रहे हैं इस पे, बट मैं हूँ, दैट इज़ मी। बट देखो ये फिल्म पे देखो सामने, ये फिल्म की बहुत मेमोरीज हैं यार, क्योंकि ये सूरज बड़जात्या की ने प्रोड्यूस की थी और मुझे लगा कि यार इसके बाद तो मैं स्टार, रॉकेट मतलब ब्लास्ट ऑफ। एंड अगर ये 9 बजे लगी तो 9:30 बजे ये फिल्म उतर गई थी थिएटर से, ऐसा हाल था इस पिक्चर का। तो दिस टॉट मी एवरीथिंग। आई थिंक ये कहना गलत होगा क्या कि पहली फिल्म के बाद स्ट्रगल शुरू हुआ? यस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पहले मैं थिएटर का एक्टर था। कामयाबी आपको कुछ नहीं सिखाता है, फेलियर आपको सब कुछ सिखाता है। अग्री। एंड दिमाग को एंड सेम वे जब सक्सेस मिलता है तो दिमाग को ठिकाने पे लगाना पड़ता है। एंड सेम थिंग विद फेलियर, यू हैव टू जस्ट ब्रश फेलियर ऑफ एंड गेट अप एंड वर्क अगेन। सेम थिंग विद सक्सेस। सक्सेस आ गया इसका ये नहीं मतलब कि अभी मैं यू नो, यू शुड स्टिल बी जस्ट मतलब जुड़े रहो ज़मीन से, सर झुका के काम ना, हर शुक्रवार को किस्मत लिखी जाती है। बिल्कुल, और ये सच्चाई है इसमें। बड़े बड़े सितारे हमारी इंडस्ट्री में आए और गए, और मतलब हम लोग कौन है। तो इसके पहले आप थिएटर कर रहे थे, थिएटर के पहले बाहर आपकी पढ़ाई हो रही थी। उस वक्त इमरान खान भी आपके साथ? यस बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका चल रहा है कमबैक वाला केस, बात होती है कुछ उनसे? डेली वो मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं। हम एक दूसरे को 2002 से जानते हैं। मैं गर्मियों में बॉम्बे आया करता था एक्टिंग की पढ़ाई करने के लिए, भाषा पे काम करने के लिए, जितने हद तक लोगों से मिलने के लिए। फर्स्ट डे इमरान खान देखा मुझे, उस वक्त तो आई डिडंट, इमरान खान वाज नॉट इमरान खान, ऐसे लौंडा था वो। और मैं उसके पास गया, ऐसे बस एक अट्रैक्शन हुआ, मैं गया उसके पास, हाथ मिलाया, बात करने लगे और दोस्ती चालू हो गई। और तब से मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं। उनको ऑन स्क्रीन देखना मिस करते हो? बहुत, बिकॉज उनकी ऑन स्क्रीन एक मासूमियत जो है ना, किसी एक्टर में नहीं है, किसी एक्टर में नहीं है। उनका जो चेहरा है, उनकी आंखें जो हैं, ही इज सो इनोसेंट एंड प्योर, एंड एक्चुअली वो इंसान भी इनोसेंट एंड प्योर है, तो वो चीज़ झलकती है स्क्रीन पे। अक्षय बाकी चीज ढूंढते हैं। एक यहाँ पे मुझे दिखा है, ये क्या है? ओह मेरी भी नजर तेज है।
1 dialogue 5 emotions. परफेक्ट। तो कोई एक डायलॉग, उसको 5 इमोशंस में। So you know, I love you is a very interesting dialogue because I Agree. love you तो तुम बोल सकते हो किसी को कि I love you. हाँ। I really love you. I love you. You can say I love you. कैमरे पे प्लीज। ये एक्टिंग करवा रहे हो आज सुबह सुबह। सो आई वाज सेइंग कि आई लव यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं 5 इमोशन नहीं दिखाऊंगा इसके, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन बिकॉज आई लव यू में तुम हक जमा सकते हो, करेक्ट? तो आई लव यू तुम हंसे खेल से बोल सकते हो, लाइक दोस्त को बोल रहे हो तो दोस्त को कैसे बोलोगे तुम आई लव यू मैन, कैजुअल है वो। अगर तुम अपनी बीवी को या गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो सो देन यू हैव दैट काइंड ऑफ ठहराव टू इट कि आई लव यू, आई रियली लव यू। अगर तुम गुस्से में बोल रहे हो कि उसे छोड़ के चला गया कोई और वो जा रहा है एंड यू से बट आई लव यू, आई लव यू, सी देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कैन प्ले विद दैट लाइन बिकॉज़ दैट लाइन हैज सो मेनी थिंग्स मिक्स्ड विद इट। वो 3 हो गए, 2 छूट गए तो 2 रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। डन। और इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, वी ऑल लव यू। अरे थैंक यू, आई लव यू गाइस टू। थैंक यू यार, घर आए, बड़ा अच्छा थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए, और इतनी सारी बातें की हमने। आपने अपना रिलेशन याद किया फर्स्ट क्रश वाला, फिर हमने सिनेमा पे बात करी, हमने आपकी मूवीज पे बात करी, आपने कॉफी पिलाई जो एक्चुअली बहुत अच्छी थी। तो उम्मीद है हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। ए और एक चिट है। ओ यार रह जाती है तो कहाँ क्या है इसमें? रुस्तम यार, हाँ, मैं खुद भूल गया कितनी चिट्स और कहाँ कहाँ रखी हैं। ठीक है, डमशराड। ओके, तो आपको कोई भी एक फिल्म डमशराज वाला जो होता है ना पैटर्न आपको बतानी है, लेकिन मैं इसमें नहीं रहूंगा, ये मैं हमारी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ। आप एक्ट करके उनको 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में बताइएगा और दे विल कमेंट कि कौन सी फिल्म की आप बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, आर यू रेडी कमेंटर्स? तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं 2 कर लूं। अरे नेकी और पूछ पूछ प्लीज। मैं 2 करता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म के लिए क्या बोलते हैं? ये होना चाहिए। Okay, tell me what film that was in the comments. And the second one I'll do is okay, now up to you guys. Tell me what that was. Thank you so much. Lovely. Thank you so much So for lovely. the time and for all the love and having us here for the बातचीत। Thank you. कभी भी See you आओ, soon. कभी भी पानी पीने के लिए या कॉफी पीने के लिए अगर ऐसे गुजर रहे हो बीकेसी से तो आ जाना। अब तो आते ही रहूंगा। बिल्कुल आते रहिए आप। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। Thank you brother. Thank you so much. Thank you everybody. See you. Hi, this is Akshay Oberoi and you're watching me only on Bollywood Bubble.